किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के खाने से ही हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं कीटनाशक, जिसकी वजह से हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। आज इस विषय पर मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, हमें हर रोज़ दिन में 2 बार खाने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है और 10-12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है और 21,000 बार सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये भोजन, हवा और पानी हमें खेती और प्रकृति से ही मिलता है। साथियों, हम अपने खेतों से अच्छी पैदावार लेने के लिए अपने खेतों में खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अपनी फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। हम अपने भौतिक संसाधनों की लालच में और अधिक धन प्राप्ति की होड़ में अपने खेतों से अधिक उपज, अधिक पैदावार लेनी चाहते हैं। इसी वजह से हम अपने खेतों में असंतुलित रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बेतहाशा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी उत्पादन लागत बढ़ती है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि जो उत्पादन प्राप्त होता है वह रसायन युक्त होता है, जिसके खाने से हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। ये हानिकारक रसायन हमारे स्वास्थ्य को ही खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पशुओं के स्वास्थ्य, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं और हमारी संपूर्ण जैव विविधता भी नष्ट होती जा रही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। अब तो हमारे खाने में, हमारे भोजन में स्वाद भी नहीं बचा है। ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही और दूसरे खाद्य पदार्थों के खाने से जमा होते रहते हैं और पशुओं के शरीर में चारा खाने के माध्यम से जमा होते हैं और पशुओं से दूध और दूध से हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। साथियों, यदि हम अपने बुज़ुर्गों के ज़माने सन 1950 के दशक को देखें तो उस समय हमारे बुज़ुर्ग अपनी खेती में, अपने फसल उत्पादन में, फल सब्जी उत्पादन में किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे और किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय बाज़ार में जो फल सब्जी प्राप्त होती थी वह कीड़ा लगी हुई प्राप्त होती थी, लेकिन बाज़ार में आज जो फल सब्ज़ी हमें प्राप्त हो रही है वह बिल्कुल एकदम चमकदार और साफ़ सुथरी है, यानी कि उस फल सब्ज़ी में किसी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी फल सब्ज़ी को उत्पादन करने में इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड डाला है कि वह इतनी जहरीली है कि उसे कीड़ा भी नहीं खाता है। यानी कि कीड़े को तो ये मालूम है कि अगर इस रसायन युक्त सब्ज़ी को, इस जहरीली सब्ज़ी, फल को मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। यानी कि कीड़े को इतनी समझ है, लेकिन हम इंसानों को इतनी समझ नहीं है। हम इंसान तो इस फल सब्ज़ी को बड़े चाव के साथ बाज़ार से ख़रीद कर खा रहे हैं। बाज़ार में फल सब्ज़ी ही नहीं बल्कि दूसरे खाद्य पदार्थ, दूध या दूध के प्रोडक्ट, आटा, अचार और दूसरे फास्ट फूड जैसे हॉट डॉग, चाउमीन, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर इत्यादि बड़े धड़ल्ले के साथ बिक रहे हैं, जिन्हें हम खा रहे हैं। ये फास्ट फूड कई दिनों तक ख़राब ना हो, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव रसायन मिलाया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव रसायन हमारे शरीर में जाने के बाद हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। साथियों, यही नहीं, बाज़ार में इतना दूध उपलब्ध है कि इतना दूध देने के लिए हमारे पास गाय और भैंस ही नहीं है, तो फिर यह बाज़ार में दूध कहाँ से आ रहा है? दूध
विभिन्न तरह के रसायन और विभिन्न तरह की सामग्री को मिलाकर मिलावटी दूध बनाया जा रहा है। इसे पैक करके साफ़ सुथरी थैली में पैक किया जाता है और प्रिजर्वेटिव रसायन मिलाया जाता है जो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता, जिसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रिजर्वेटिव रसायन हमारे शरीर में चला जाता है, जिसके कारण हम विभिन्न नाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में लगभग 70% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मिलावटी हैं। यदि इस मिलावट को नहीं रोका गया तो सन 2025 तक हमारे देश में लगभग 87% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। साथियों, प्रत्येक कीटनाशी को डालने का समय और उसकी मात्रा निर्धारित होती है। उस निर्धारित समय के बाद ही हमें अपने खेतों से फल और सब्जी को काटना चाहिए, लेकिन हम अपने खेतों में अपने फल सब्जियों को उगाने में कीटनाशकों का निर्धारित मात्रा से भी अधिक मात्रा में और बार बार छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हमारा भोजन फल सब्जी और अधिक जहरीला होता जा रहा है। फलों और सब्जियों में पड़ने वाला कीटनाशी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। शहरों और कस्बों के नज़दीक उगाई जाने वाली फल सब्जी, जिसमें हम गंदा नाला के पानी की सिंचाई करते हैं, उन फल सब्जियों में आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और मरकरी जैसे हैवी मेटल्स की मात्रा 300 ppm से भी अधिक पाई जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। साथियों, फल सब्जी शहर या कस्बों के नज़दीक उगाई जा रही हो या गांव के दूर दराज खेतों में उगाई जा रही हो, फल सब्जी हमें बाज़ार से ही मिलती है और हम बाज़ार से ही खरीद कर ले जाते हैं। हम अपने उपभोग के लिए बाज़ार से अन्न, फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही और दूसरे भी खाद्य पदार्थ खरीद कर ले जाते हैं, जिसका हम उपभोग ना चाहते हुए भी करते हैं और हमारे किसान भाई भी ना चाहते हुए इन सब का उपभोग कर रहे हैं। इन सब में कुछ ना कुछ हानिकारक रसायनों का अंश मिला होता है, जो हमारे शरीर में जाके हमें विभिन्न तरह की नाइलाज बीमारियों की चपेट में ले जाता है। अर्थात आज हम उदर रोग, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, चर्म रोग और हड्डियों का रोग, किडनी का ख़राब होना, बच्चों में अपंगता होना, बच्चों का गर्भ में ही मर जाना, प्रजनन क्षमता का कम होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना और इसके साथ साथ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, ये सब लाइलाज बीमारियाँ, इन सब लाइलाज बीमारियों की चपेट में हम आते जा रहे हैं। साथियों, आज हर घर में कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी के लिए हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और जो गाढ़ी कमाई का पैसा है हम डॉक्टरों को देकर आ रहे हैं, साथ साथ ही हम अस्पतालों के चक्कर भी काट रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो नवजात शिशु हमारे बीच, हमारी दुनिया में आता है और जो वह पहली खुराक अर्थात अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। आज हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक इतने रसायन मिले हुए हैं कि कुछ देशों ने तो हमारे देश के खाद्य पदार्थों के आयात पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। साथियों, कोई भी जानकार व्यक्ति आज इन हानिकारक रसायन मिली फल सब्जियों को खाना नहीं चाहता। साथ ही वह भी किसान जो इस फल सब्जी को उगा रहे हैं, वह भी खाना नहीं चाहते हैं। यही नहीं, इन हानिकारक रसायनों की वजह से हमारे गांव, हमारे खेत खलिहानों में नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, बुलबुल, हुदहुद, तोता, मैना, कौवा, तीतर, बटेर, सारस, गिद्ध आदि और हमारे खेतों में मंडराने वाली तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामजी गुड़िया, गुबरैला अब नज़र नहीं आते। जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, जोंक, कछुआ, केंचुआ अब ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा और न जाने कितने जीव जंतु हमारे बीच से नदारद हो गए हैं। साथियों, हमारी
रसायन युक्त कृषि प्रणाली के चलते हमारे बीच से थलचर, नभ से नभचर और जल से जलचर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। साथियों, समय रहते यदि हम नहीं चेते, हमने अपने निजी स्वार्थ को नहीं छोड़ा और हमने इन खतरनाक रसायनों के होने वाले नुकसान को नहीं समझा, तो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता तो क्या, हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन हानिकारक रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें, अपनी संतानों, भविष्य में आने वाली संतानों के भविष्य के बारे में सोचें और अपनी खेती में इन रसायनों के प्रयोग को बंद करें। यदि हमने इस बात को समझने में देर कर दी तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी संतानें इस बात को समझने के लायक ही ना रहें। और यदि हमारा खेती करने का तरीका इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि हम इन रसायन युक्त खाद्य पदार्थों के खाने से हम नाइलाज बीमारियों की चपेट में आकर मर जाएंगे, या हम भूख से मर जाएंगे, या आपस में लड़ कर मर जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन हानिकारक रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का अपनी खेती में इस्तेमाल करना बंद करें। साथियों, यदि हम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध पर्यावरण के बीच अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, मेंढ पर पेड़ लगाएं और वर्षा के जल को अपने खेत से बाहर न जाने दें। अपने खेतों के निचले हिस्सों में तालाब बनाएं और जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, नेडप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और जैव उर्वरक और जैविक खाद का प्रयोग करें। हमें चाहिए कि हम फसल चक्र का इस्तेमाल करें और जो फसल अवशेष हमारे खेत में पड़े हैं उन्हें ना जलाएं, उन्हें खेत में ही पड़े रहने दें। साथ ही हम अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के अनुसार परंपरागत तरीके से खेती करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो तभी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को, अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण स्वास्थ्य को बचा पाएंगे और तभी हम अपने प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता को बचा सकेंगे। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रसायन युक्त अधिक खाने से बेहतर है कि कम खाकर अधिक समय तक जी लेना। धन्यवाद।